नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम जवाब आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीडिंग कर लेनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या आपको बताना है। ठीक है, तो एक साइकिल दे रखी है। साइकिल को 1125 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है। यानी कि एक साइकिल आपने खरीदी है, कहीं से भी साइकिल खरीदी है, उसको आपने 1125 रुपये में बेच दी है। बेचने पर आपको 40% की हानि झेलनी पड़ी है। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो 40% की हानि आपको होती है, तो हम मान लेते हैं कि 100% हमारी क्या है, साइकिल बेचने की हानि है। ठीक है, तो जब हमारा 100% दे रखा, 100% में से हमने जो हमारी हानि हुई है बेचने पर 40% की, इसको हमें घटा देना है 40% को। तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 60% दोस्तों। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। फिर आप देखोगे तो साइकिल का क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको 60% जो दे रखा है, 60% के बराबर में आपको 1125 रुपये रख देने हैं। यानी कि ये 60% का है, 1125 रुपये आपका है 60% का। ठीक है, यानी कि 40% का आपको बताऊं मैं आपको कि 60% का आपका 1125 रुपये है। तो अब आपको निकालना है 1% का। तो हम निकालेंगे तो आपका आ गया 1125 बाई में आपका 60 इज इक्वल टू में आपको 100% हमने माना था, तो 100% हम लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है, जो आपका मैं बता दिया आपको। ठीक है, अब आप इसको काटोगे तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। फिर आप 2 पंजे और 2 तिया, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। फिर आपको 3 से 1125 को काटना है। 3 एकम 3 तिया, 3 सत 21, 3 पंजे 15, यानी कि आपका आया है दोस्तों 375। 375 आपका यहाँ पे आ गया है। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको समझाएंगे। इस पेज पे आप देखिएगा दोस्तों, ज़रा इस पेज पे आप देखिएगा, जो आपका 375 आया है, 375 आया है, उसकी मल्टीप्लाई आपको दिखाऊंगा मैं एक बारी। देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो ये दे रखा है 5 और 375 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मल्टीप्लाई में हम 5 करेंगे तो करेंगे 5 पंजे 25 का 5 का असल लागी कितनी, 2 की असल लागी, 5 सतह 35 और 2 5 सतह 35 और 2 कितना होता है 37। 37 का 7 हम लिखेंगे, 3 हमारी फिर से हासिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आप इसको 37 और 3 आपकी हासिल हो जाएगी तो 5 को 3 से करोगे, 5 3 15 और 3 आपका हो जाएगा 18, यानी कि 1875 रुपये आपका कितना है, जो आपका क्रय मूल्य निकल के आया हुआ है क्या, 1875 रुपये। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमें ज्ञात करना था क्रय मूल्य, तो हमने क्रय मूल्य ज्ञात कर दिया है, जो कि हमारा आया 1875 रुपये। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को, ये दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा आपकी स्क्रीन पे। इसकी सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है। इसमें भी क्या बता रहा है, क्या बता रखा है और क्या हमें निकालना है। एक स्कूल बैग आपको दे रखा है 960 रुपये में, आप खरीद के लाए उसे 960 रुपये में। आप कितने भी रुपये में आपको उसे खरीद के लाए और आपने 960 रुपये में बेच दिया। ठीक है, आपने बेच दिया और आपको 20% का लाभ होता है। यानी कि आप एक मान लीजिए कि आपने एक वस्तु खरीदी, कितनी, बैग ही मान लीजिए, बैग स्कूल बैग आपने 960 रुपये का खरीदा। पिछले सवाल में आपको हानि देखने को मिली थी, सवाल में आपको लाभ देखने को मिला है, यानी कि आपको 20% का लाभ हुआ है। तो हमें स्कूल बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, वो अब ज़रा देखिएगा। तो हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, उसी को हम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको 100% माइनस में 20% कर देना है, तो हमारा इक्वल आ जाएगा 80% दोस्तों। दोस्तों 80% हमें करनी है, तो 80% के बराबर हमें क्या कर देना है, हाँ दोस्तों 80% जो हमें दे रखा है,
ठीक है। 80% के बराबर में आपको 960 रुपये में जो हमने बेचा था 960 रुपये को बराबर में रख लेना है। फिर हमें 1% निकालना उसी तरह से करना जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। तो 960 बाई में हम 60 करेंगे, 80 करेंगे। बाई में आपको 100 करना है, मल्टीप्लाई में आपको 100 करना है। 0 0 पे कैंसिल हो जाएगी, 2 पंजे 2 चौक 8 और 4 से आप काटोगे, यानी कि 4 से काट देना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 240 आ जाएगा आपका। 240 मल्टीप्लाई में आप 5 को करोगे तो 5 0 0, 5 चौक 20 की 0 से लगी 2, 5 2 10 और 2 12, तो 1200 इसका आंसर आपका आ गया है। ये आपका क्रय मूल्य होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको क्रय मूल्य निकाल के सिखा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों।